पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए बहुत से बच्चे मेरे को मेल मैसेज इंस्टाग्राम ट्विटर मतलब कुछ बाकी नहीं रखा है, सब हमको मैसेज कर करके पूछ रहे हो कि मैम क्या डेट पोस्टपोन होगी पोस्टपोन होगी पोस्टपोन होगी। हालांकि मैंने और मनीष सर ने मिलकर के बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं आप लोगों के लिए कि आपकी एग्जाम डेट बढ़ जाए। इवन बहुत सारे लोगों से बात भी की है यूनिवर्सिटी से। ये मान के चलिए आप आज पूरा दिन इसी में निकल गया मेरा, ठीक है। और फाइनली हम लोग एक कह सकते हैं ना, जैसे एक जीत हासिल होती है, इस मुकाम पे पहुंचे कि वो अभी हम आपके सामने प्रेषित करने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्या रहेगी अगली डेट इसके विषय में भी हम आपसे करेंगे चर्चा। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि पीजी पॉइंट ऑफिशियल का ये ट्विटर अकाउंट है, आप जाइए यहाँ पर, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने ट्वीट किया था CSGMU को टैग करके कि श्रीमान जी बीएड थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ परीक्षा तिथियों में संशोधन कर दीजिए, क्योंकि इसमें CGL मेंस जो आपके Tier 2 के एग्जाम है वो भी इन्हीं तिथियों में होने हैं। कई बच्चों के पेपर एक दिन फंस रहे हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने जो संशोधन किया था उसको मैंने यहाँ पर उनको मतलब दिखा भी दिया था, ठीक है। उसके बाद में बहुत से बच्चों ने उस पर रीट्वीट भी किया, सब कुछ सपोर्ट किया। और फाइनली जो CSGM यूनिवर्सिटी है कानपुर की, ऑफिशियली उनका रिप्लाई आ चुका है। इस पर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने कहा है कि एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाएंगे और जल्द ही नई डेट वेबसाइट पर आ जाएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा CSGMU के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट पे रिप्लाई आया है। आप लोग जाइए CSGMU का जो भी ट्विटर अकाउंट है वहां पर आप स्क्रॉल करके देखिए, आपको वहां पर इसका ये रिप्लाई शो मिलेगा, है ना। और आप हमारे अकाउंट पे भी जाकर के इसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ प्रयास किए सर ने भी, हमने भी बहुत सारे मेल मतलब मेल के भी माध्यम से, डायरेक्ट कॉल करके, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं। और नो डाउट कि आप लोगों ने सपोर्ट किया है और उस चीज़ का ये परिणाम सामने आया है। तो क्या मैम हमारे कॉलेज वाले तो कह रहे हैं कि कल एडमिट कार्ड ले जाओ करके, बची हुई फीस जमा करवा करके। तो हमने कहा देखिए उन चीज़ों से इससे कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड जारी भी हो जाता है, तो वो पुराना जो एडमिट कार्ड होगा, पिछली बार आपको याद होगा तो मान्य था, पिछला पुराना एडमिट कार्ड मान्य था, नया एडमिट कार्ड जारी हुआ था। रात में पिछली बार भी नोटिस आया था, है ना। तो उस पर खैर आपको इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि कल या हो सकता है कि परसों, यानी कि 1 से 2 दिन में जैसा कि इन्होंने कहा है इसके अनुसार नई डेट शीट वेबसाइट पर आ जाएगी। लेकिन मैम डेट क्या रहेंगी, हमने कहा तो सुनिए, हमने कहा हम आपको बताते हैं कि अगली डेट्स क्या रहने वाली है आपके एग्जाम पे। उससे पहले आपको मैं एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगी कि जिन बच्चों ने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया, पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ से जाकर के फॉलो करिएगा। उसके बाद में ई नोट्स पे, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कोर्स लो, आप ई नोट्स पे जाओ। जैसे ही आप ई नोट्स के पेड सेक्शन पे जाओगे, आपको यहाँ पर मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे। ये रहा आपका थर्ड सेमेस्टर वालों का पेपर, ये रहा आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का पेपर। अगर आपने नहीं लिया तो मात्र 25 रुपए में मॉडल पेपर लेकर के, अब तो समय मिलेगा ही आपको, है ना, तो सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। मॉडल पेपर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैम इन मॉडल पेपर को क्या आपने सॉल्व कराया है, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल सॉल्व करवाया है, आप वहां से देख सकते हैं। इन मॉडल पेपर का एक एक पेपर फाइनली जो आपका थर्ड सेमेस्टर था और फर्स्ट सेमेस्टर था उसको हमने सॉल्व करवा दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आखिर चैनल के माध्यम से इतने प्रयास सिर्फ आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन तो बनता है ना। तो आज के वीडियो में आपके हमें कमेंट्स ज़रूर चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है। बैक स्टेज कितनी मेहनत करनी होती है कि ये आप शायद ही समझ पाएँ। और बाकी क्लासेस अब रेगुलर आपकी चली रही हैं। उसके बाद में अब अगर हम बात करें नई मैम डेट कब तक आएगी, हमने कहा देखिए जो भी वो वेबसाइट पे होता क्या है कि पहले यूनिवर्सिटी चेक कर, मैम इतनी जल्दी डिसीजन क्यों नहीं ले रही है यूनिवर्सिटी, हमने कहा इसकी सिंपल सा फैक्टर ये है कि पहले यूनिवर्सिटी खुद ये चीज़ें चेक करेगी कि किस किस तारीख को CGL का या और भी जो एग्जाम्स हैं उनके सेंटर के पेपर लगे हुए हैं। उसके बाद में उस दिन को स्किप करके जो अगली डेट शीट आएगी वो मान के चलिए अब होली के बाद ही आपके एग्जाम होंगे, ठीक। और उन तिथियों में नहीं होंगे, पहली बात तो जब तक आपके CGL के एग्जाम चलेंगे। लेकिन मैम इसका ऑफिशियल नोटिस कब आएगा, हमने कहा इसी बात का हमें भी इंतजार है। फिलहाल आप खुद जा करके उनके ऑफिशियल अकाउंट से ये इनका रिप्लाई आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद में अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा पीजी पॉइंट के नाम से है, आप हमसे वहां से जुड़ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो देखिए पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है। अगर आप कोई भी
PDF खरीद रहे हैं और उसके बाद में कोई इशू आ रहा है, तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम ID पे सूचित कर सकते हैं अपना नाम और नंबर भेज के। टीम आपको 24 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, ठीक है। इस तरीके से आप हमें इंस्टाग्राम ID, हमारे टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। और बाकी यूनिवर्सिटी का फैसला क्या है ये तो 1 से 2 दिन में ही पता चलेगा, जब उनका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैम हमारा तो एडमिट कार्ड आ गया है, या हमारा एडमिट कार्ड हमें कल कॉलेज वाले देंगे, या अब मैम हम तो पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ेगा यूनिवर्सिटी पे। जैसे एडमिट कार्ड ये जारी किया गया है, नया एडमिट कार्ड भी जारी कर सकते हैं वो, और हो सकता है कि पुराना एडमिट कार्ड भी मान्य रखे, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आपके मन में क्या क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। और जिस हिसाब से इनका रिप्लाई आया है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि एग्जाम डेट तो कल से परसों में बढ़ी जानी है ना। अब हमसे आप फिर से कमेंट सेक्शन में ये नहीं पूछिएगा कि क्या मैम एग्जाम डेट बढ़ेगी। जो कुछ भी है मेरे पास प्रमाण वो हमने आपको दे दिया है ना। और जितनी भी हमसे कोशिश हो सकती थी, मेल से लेकर के, वाइस चांसलर से लेकर के, नंबर से लेकर के, वो सब हमने अपनी एंड से कर लिए, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे ने प्री कितनी मेहनत से क्वालिफाई किया होगा, और उसके बाद में बच्चे ने 6 महीने कंटिन्यू कहीं अपने घर से दूर रह करके तैयारी करके उसने अपनी मेंस की तैयारी की होगी। और उसके बाद में अगर उसका मेंस का पेपर छूट जाता है और फिर इधर बीएड में वो रह जाता है तो बहुत बड़ी एक दिक्कत होगी, है ना। और जैसा कि आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट पे अभी बीएड वालों के लिए केस चल ही रहा है, तो बीएड वाला स्कॉलर एक तरीके से दोनों तरफ से पिस रहा है। तो हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इस वजह से हमसे जितने प्रयास आप लोगों के लिए संभव हो पाए हमने उतने कर दिए हैं। अब आप लोगों का दायित्व ये है कि आप लोग अपने स्टडी पे फोकस करने के लिए पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करके अब मॉडल पेपर जरूर ले लीजिए, क्योंकि पर्याप्त समय है। एक विषय के 5 मॉडल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और बाकी एक मैराथन डेट अगर बढ़ जाती है तो एक मैराथन क्लास हम शॉर्ट क्वेश्चन पे जरूर लेंगे आप लोगों की, है ना। चाहे वो 2 घंटे की हो चाहे 3 घंटे की हो, ये हम आपसे बताइए तो यही ऑनलाइन प्रॉमिस भी कर, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और जो कुछ है प्रत्यक्ष प्रमाण आप, है ना, कहते नहीं, प्रत्यक्ष आपके सामने है। बाकी स्पेशली अगर मैं कह दूं कि नहीं 10 तारीख होगी 11 तारीख होगी तो वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, वो तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पता चलेगा, या उससे पहले अगर मेरे पास कोई जानकारी आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ सूचित करते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और अपने जो भी बीएड वाले क्या कह सकते हैं कॉलेज के आपके फ्रेंड्स हों उन तक ये चैनल शेयर करके चैनल को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जाना है। ये कार्य सिर्फ मेरा ही नहीं, ये अपितु आपका भी है। और 20,000 का परिवार पूरा होने पे आप लोगों को पीजी पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।